तो स्वागत है आपका हमारी फैमिली जीएस विद डॉक्टर राज की वर्मा में। और आज से आपका स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि पदार्थ। पहला चैप्टर क्या है? पदार्थ। पदार्थ पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस किस से मिलकर बना होता है, आज इन्हीं सब की बातें करेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं। पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो और वह जगह घेरता हो। क्या हो? जिसमें द्रव्यमान और जगह घेरता हो। इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान यानी कि वजन। क्या? वजन। अब अपने आसपास देखो कि अपने आसपास कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं। जैसा कि आप अभी मोबाइल से देख रहे हो, लैपटॉप से, कंप्यूटर, जिससे भी देख रहे हो, उसका भी एक वजन है। वो भी अपने आप में एक जगह घेरा हुआ है। पंखा, ट्यूबलाइट, बैग, कोई भी सामान जो जिसमें द्रव्यमान हो और जगह घेरे हुए हो, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया क्या होता है पदार्थ? अभी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? परमाणुओं से। परमाणु, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है पदार्थ। पदार्थ बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी ये परमाणु क्या है, सबरी बातें क्लियर करेंगे। 2 मिनट रुको। अभी ये बताते हैं कि पदार्थ बनता कैसा है परमाणु से। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु। अभी ये सबसे छोटी परमाणु होती है। क्या इससे भी आगे कोई यूनिट होती है? जी हाँ, होती है। जैसे कि बताते हैं आपको। सबसे छोटी होती है परमाणु, उसके बाद आती है अणु। क्या आती है? अणु। उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक। उसके बाद आता है पदार्थ। पदार्थ। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या है, बताते हैं क्या है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ठीक है, बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है क्या? अणु। और बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है यौगिक। और बहुत सारे यौगिक से मिलकर बना होता है पदार्थ। ये भी अपने आप में एक पदार्थ है। अभी ठीक है, समझ में आ गया परमाणु क्या होता है? ठीक है, परमाणु समझ में आ गया, पदार्थ समझ में आ गया है। अभी परमाणु की खोज, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, वो भी कब की थी? 1808 में। जॉन डाल्टन कितने में की थी? 1808। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अभी पदार्थ ही समझ में आ गया आप, और अणु, परमाणु, यौगिक सब कुछ समझ में आ गया। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था 2000 लगभग 22 में कि एयर क्या है? हवा। हवा क्या है? हवा क्या है? हवा भी एक प्रकार का द्रव्यमान है या नहीं? तो जी हाँ, ये क्या है? क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। अभी आप बोलेंगे पदार्थ क्यों है, इसमें कौन सा द्रव्यमान है? इसमें कौन सा द्रव्यमान है? नहीं पता? बताते हैं क्या है द्रव्यमान। हवा। अभी आपने सिलेंडर देखा है कभी? सिलेंडर देखा है? उसमें गैस भरी होती है, भरी होती कि नहीं होती? उसमें द्रव्यमान होता है कि नहीं? एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन
प्लेन के टायर में भी हवा भरी होती है, उसमें भी द्रव्यमान है कि नहीं? तो हवा भी एक प्रकार का द्रव्यमान है। अभी चर्चा करते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। बहुत लोगों को पता है कि पदार्थ कितने प्रकार का है। ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। कम से कम 95% लोगों को इन तीन के बारे में पता होगा। पर अवस्थाएं अगर पदार्थ की अवस्थाएं पूछे, मूल अवस्थाएं क्या, अगर मूल अवस्थाएं पूछें तो आपकी सिर्फ यही तीन है। कितनी है? तीन। अगर क्वेश्चन ये मूल अवस्था हटा दे, क्या हटा दे? मूल अवस्थाएं हटा दे, तो क्या है? अवस्थाएं की 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की इतनी 5 अवस्थाएं होती है। अभी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बताते हैं, कौन कौन सी होती हैं। अभी 3 तो हो गई थी, चौथी प्लाज्मा, चौथी प्लाज्मा, 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सेट। अभी सर जी ये चौथी और 5वीं अवस्था क्या है, कैसी है, अभी इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन को पहली, दूसरी, तीसरी ये अपन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, तब चौथी और 5 पर आना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं ठोस पर। किस पर चलते हैं? ठोस पर। अभी यह ठोस क्या है? ठोस क्या है? ठोस क्या है? जिसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो। जैसे कि आकर्षण बल शायद आपको समझ में नहीं आए। जैसे कि जिसमें खिंचाव बहुत ज्यादा हो, यानी कि जी अपने पास एक आइस का एक टुकड़ा है, आइस का एक टुकड़ा है। अभी ये अपने पास आइस का टुकड़ा है तो कैसा होगा? जमा हुआ होगा, जमा हुआ होगा। तो इसमें आकर्षण बल बहुत पास, मतलब कि परमाणु है अपने पास, परमाणु बहुत ही पास, मतलब बहुत ही, इनके पास बिल्कुल भी गैप नहीं होता, 1% भी गैप नहीं है इनके पास कि बीच में से कोई जगह निकल पाए, यानी कि हवा या पानी कुछ भी नहीं निकल सकता, इतने पास इनके परमाणु होते हैं। ठीक है। अभी ठोस, अभी द्रव क्या है? द्रव ठोस की तुलना में इनके परमाणु जो कि थोड़े दूर दूर रहते हैं, जैसे कि पानी आपने देखा होगा, पानी रेत हो गया, पानी कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं मॉलिक्यूल यहाँ, मतलब पानी में अगर कुछ मिलाएंगे तो उसमें घुल जाएगा। शक्कर, रंग या मिट्टी, रेत, अगर रेत को मिलाएंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे कुछ कहाँ, है कि नहीं? तो द्रव में परमाणु, जो परमाणु होते हैं, परमाणु कण होते हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, द्रव भी क्लियर हो गया। अभी क्या है? गैस। गैस क्या है? तीसरा गैस। ठीक है भाई, गैस। अभी आपने देखा, आपको पता है गैस तो हर जगह होती है कि नहीं? गैस हर जगह होती है। तो परमाणु कैसे होंगे? स्वतंत्र रूप में। परमाणु स्वतंत्र रूप में होंगे, क्योंकि कहीं पर भी इधर उधर जा सकते हैं। तो इनके पास परमाणु का आकर्षण कैसा होगा? बहुत दूर दूर, बिल्कुल भी पास नहीं रहेंगे। तो ठीक है, और सिर्फ ठोस का सिर्फ आकार होता है, किसका? ठोस का आकार किसका होता है? सिर्फ ठोस का, ना ही द्रव का हो सकता है आकार, ना ही गैस का आकार हो सकता है। द्रव का क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लिक्विड है, पानी है। अपन किसी भी फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि पानी को गैस में भी कर सकते हैं, पानी को ठोस में भी कर सकते हैं, यानी कि आइस भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, क्लियर। अभी चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। बहुत कम लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा, कि ये प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा बताते हैं। प्लाज्मा
क्या है? प्लाज्मा। 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 एक वैज्ञानिक थे, इनवर लेंगुअर। इनवर लेंगुअर के नाम से, इनवर लेंगुअर। 1920 में, कितने? 1920 में, 1920 में इन्होंने क्या किया कि एक आइस का टुकड़ा लिया। क्या लिया? आइस का एक टुकड़ा टुकड़ा लिया। इसको इन्होंने गर्म किया। क्या किया? गर्म। उसके बाद वो पानी बन गया। अभी इनको उससे भी संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया? पानी को भी गर्म किया। पानी को भी गर्म किया तो क्या बन गया? गैस बन गया। क्या बन गई? गैस बन गई। ठीक है। अभी इनको इनसे भी संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया? गैस को, जो अपने पास गैस है, जो अपने पास गैस है, क्या है? गैस। उन्होंने गैस को 2000 टेम्परेचर पर, कितने? 2000 डिग्री सेल्सियस पर, तापमान पर उन्होंने इसको रखा, गर्म किया। तो जिससे वो एक आयनिक गैस बनती है। क्या बनती है? एक आयनिक गैस। आयनिक गैस। आयनिक गैस, इसे ही अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा समझ में आया? ठीक है। प्लाज्मा भी क्लियर हुआ। कितनी में आए थे? वैज्ञानिक का नाम क्या था? इनवर लेंगुअर। 1920 प्लाज्मा की खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है। अब क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। इसका शॉर्ट फॉर्म में से बीईसी के नाम से जानते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये क्या है? ये भी एक प्रकार की अवस्था है, पर ये क्या नहीं है? प्राकृतिक अवस्था नहीं है। क्या? प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक प्राकृतिक अवस्था नहीं है। प्राकृतिक अवस्था नहीं है। अभी ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, ये जानेंगे। दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। किसने? दो वैज्ञानिक। एक थे सत्येंद्र नाथ बोस। एक कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। 1925 दो वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज की थी। कौन कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। 1925 में इन्होंने खोज की थी। अभी अवस्था कौन सी है? ठीक है, बताते हैं कौन सी अवस्था है। इन्होंने क्या किया कि जो आइस का एक टुकड़ा लिया था इन्होंने। आइस का एक टुकड़ा, इन्होंने इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, न्यूनतम तापमान पर, न्यूनतम तापमान पर इसको, न्यूनतम मतलब यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस पर जमाया था। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए